नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां मनाया गया समाधान दिवस, कहां नायब तहसीलदार को कॉकरोच वाली लस्सी परोसी गई, किसने पिस्टल से गोली मारकर की खुदकुशी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोतवाली गोदा पर शनिवार को समाधान दिवस मनाया गया। इस मौके पर राजस्व विभाग की टीम ने एसएसआई अरविंद कुमार के साथ मिलकर लोगों की समस्याएं सुनी। थाने पर पूरे दिन में 7 समस्याएं, जिनमें 2 समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं खेड़ा बुजुर्ग की दुर्गपाल सिंह एवं मुकुट सिंह पुत्र नेपाल सिंह की पारिवारिक जमीन के बंटवारे का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इस मौके पर यशपाल सिंह, रविंद्र कुमार, दुर्गपाल सिंह, मुकुट सिंह, सौरभ कुमार, अशोक, सविता आदि लोग उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता भूरा की रिपोर्ट। 1999 में फर्जी तरीके से पट्टे का आरोप लगाते हुए आजमगढ़ बरवा महनाजपुर के व्यक्ति ने एसडीएम से गुहार लगाई। महनाजपुर थाना क्षेत्र के बरवा गांव निवासी प्रदीप हृदय नारायण तिवारी ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन पर 1999 में फर्जी तरीके से गांव के ही एक व्यक्ति राकेश राजभर ने पट्टा करा लिया है, जिसके लिए वो बार बार दौड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं कि पीड़ित का आगे क्या कुछ कहना है। यहाँ पे आप लालगंज में आए थे उप जिला अधिकारी के पास, क्या मामला है आपका? जी, मैं एसडीएम साहब सुरेंद्र त्रिपाठी जी के वहाँ आया था। इसके पहले भी इलेक्शन के पहले मैंने एक याचिका उनके पास दायर की थी कि सर, मेरे पिताजी जो सन 2006 से केस लड़ रहे थे, जिसका प्रारूप था 229B धारा, जिसमें हमारी जगह जिसपे 100 कड़ी पे खुद राकेश राजभर, कहाँ के रहने वाले हैं? ये महनाजपुर बरवा देवगांव लालगंज तहसील है, आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे थाना महनाजपुर, वहाँ पे राकेश राजभर जिन्होंने अनुचित रूप से 100 कड़ी पे किस तरह पट्टा किया है। बसपा की सरकार थी 1999 में, उस वक्त का 100 कड़ी पे पट्टा किया हुआ है। और अब उसकी जब रिपोर्ट हम उसको ये कर रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए, तो उसके लिए कभी हमें आजमगढ़ जाना पड़ता है, कभी वहाँ जाना पड़ता है। और वहाँ पे जाने के बाद ये मिलती है कि भैया पुराने ज़माने की जो फाइल है, पुराने समय की जो फाइल है, ये वो जीर्ण शीर्ण मुद्रा में मिल रही है। अब वो जीर्ण शीर्ण मुद्रा में मिल रही है, उसके बाद जब हम देख रहे हैं तो अब जो खतौनी का प्रारूप आया है, उसमें हम देख रहे हैं कि खतौनी में राकेश राजभर का नाम। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता अबूशाद अहमद की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्र जुन्नरदेव के ब्लॉक दमुआ नगर में एक गजब मामला सामने आया। दमुआ में पदस्थ नायब तहसीलदार पूर्णिमा खड़ियंत ने भीषण गर्मी से राहत पाने के लिए अपने एवं स्टाफ के लिए शीतल पेय लस्सी अपने कार्यालय के पास रजा आइसक्रीम पार्लर के यहाँ से मंगवाई, लेकिन लस्सी में कॉकरोच कीड़ा निकलते शुद्धता के मानक स्तर की पोल खुल गई। नायब तहसीलदार द्वारा दुकानदार को कड़ी फटकार लगाई गई तथा दुकान में कई खाद्य पदार्थों के रखे हुए प्रोडक्ट एक्सपायरी डेट के निकले। सेवई सेंटर में प्रशासन द्वारा 60 किलो सेवई भी जब्त कर सेवई बनाने के कारखाने को सील किया गया एवं लस्सी के जब्त नमूनों को शुद्धता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। इस कार्रवाई से संपूर्ण दमुआ नगर में नायब तहसीलदार पूर्णिमा खंडेता की प्रशंसा हो रही है। सर, जो कार्रवाई की गई उसमें कुछ ऐसा कुछ पाया? देखो, अभी तो नमूना जांच के लिए लिया गया है और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत लस्सी का और 2 सेवाई के नमूने लिए गए हैं और अधिनियम की धारा 21 के अंतर्गत लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं होने के कारण उनकी मशीनों को सील किया गया है। सर, जो सैंपल लिए पॉजिटिव आते हैं, सैंपल अगर पॉजिटिव आते हैं तो जो इनका मतलब साफ सफाई में और हाइजीनिक कंडीशन में खाद्य पदार्थों का निर्माण नहीं किया जा रहा है और लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं होने के कारण सर, दमुआ क्षेत्र में जो खाद्य तेल की भी बहुत शिकायतें आ रही, पूरा तेल बिक रहा है जो महीने के बहुत नुकसानदायक है। इस पर भी कार्रवाई के लिए क्या आपकी कोई योजना है? जी बिल्कुल, हम मतलब ऐसी शिकायतें आ रही है, इसको हम और आगे लगातार
जो नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। बयाना उपखंड के पुलिस थाना गढ़ी बाजना इलाके के गांव बाजना में करीब 1.5 माह पूर्व सार्वजनिक हैंडपंप के विवाद को लेकर पुलिस थाना गढ़ी बाजना में दर्ज हुए मुकदमे में राजीनामा का दबाव बनाने और मुकदमा वापस लेने का दबाव बनाने के लिए आरोपी पक्ष की ओर से हथियार दिखाकर पीड़ित पक्ष को धमकियां देने और डराने का मामला सामने आया। पीड़ित पक्ष के युवक गांव बाजना निवासी लवकुश शर्मा पुत्र राजेंद्र ने पुलिस उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत दी और बताया कि उसके भाई सोनू की ओर से गत 5 मार्च को आरोपी रामदयाल व उसके भाई सिया एवं रूप सिंह व पवन तथा बाली आदि के विरुद्ध पुलिस थाना गढ़ी बाजना में जान से मारने की नीयत से मारपीट कर चोटें पहुंचाने का मामला दर्ज कराया था। अब आरोपी पक्ष फेसबुक पोस्ट डालकर मुकदमा वापस लेने की धमकी दे रहा है। पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। मेरा नाम पवन है। फेसबुक पर व्हाट्सएप पर धमकी दे रहा है, बार बार हथियारों का 2 नंबर का हथियार रखता है। पैर तोड़ दिया मेरे पिताजी का, 5-6 बार वारदात हो चुकी, कोई सुनवाई नहीं हो रही है थाने पे। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश शर्मा की रिपोर्ट। रतलाम के दीनदयाल नगर थाना क्षेत्र की वेद व्यास कॉलोनी से लगे आबकारी कंपाउंड क्षेत्र में स्थित अभिलाषा अपार्टमेंट के बेसमेंट में एक युवक ने स्वयं की कनपट्टी के पास पिस्टल से गोली मारकर खुदकुशी करने का प्रयास किया, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए इंदौर ले जाया गया। गोली मारने का कारण पता नहीं चला। उसने पुलिस को केवल इतना बताया कि वो जीना नहीं चाहता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहाँ 21 वर्षीय प्रथम सोलंकी पुत्र दिनेश सोलंकी अभिलाषा अपार्टमेंट निवासी आबकारी कंपाउंड अपार्टमेंट के बेसमेंट में खड़े 2 पहिया वाहन के पास पहुंचा। उसने वहां स्वयं की कनपट्टी के पास गोली मार ली। इससे वो घायल होकर वहीं गिर गया। गोली चलने की आवाज़ होने पर चौकीदार मौके पर पहुंचा। उसके स्वजन को सूचना दी। वहीं परिजन मौके पर पहुंचे तो प्रथम सोलंकी नीचे पड़ा हुआ था और उसकी कनपट्टी के पास से खून निकल रहा था। एक 2 पहिया वाहन के पास भी खून पड़ा हुआ था। प्रथम सोलंकी को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया। फिलहाल इस पूरे मामले में जांच जारी है। 1 बजे प्रथम सोलंकी हैं, जो दिनेश सोलंकी का लड़का है, जो हाट रोड पर इनकी कबाड़े की दुकान है। इस लड़के ने अपने घर के बेसमेंट में, अभिलाषा अपार्टमेंट के बेसमेंट में खुद को एक अवैध देसी पिस्टल से .32 कैलिबर की से खुद को गोली मार ली सिर में। कारण अभी प्रथम दृष्टया बस यही है कि वो उसके जो कथन हुए हैं वो यही कह रहा था कि मेरी जीने की इच्छा नहीं है, मुझे जीवन से प्यार नहीं है, इसमें उसने गोली मार दी। और पिस्टल के संबंध में उससे पूछताछ की गई थी, जिस पर वो उसने केवल इतना ही बताया कि एक धम्मू वर्मा करके है सुभाष नगर का, उससे उसने पिस्टल लेना बता रहा है। इसमें इसी से ही हमें पिस्टल मिली है, तो इसी के प्रथम सोलंकी के विरुद्ध ही हमने 25-27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। गोंडा जिले के तरफगंज थाने में न्याय नहीं बल्कि न्याय मांगने वाले फरियादी को थानेदार द्वारा थप्पड़ मारने का मामला सामने आया। यहाँ ना तो सीएम योगी का डर है और ना ही एसपी का खौफ है। शासन प्रशासन के सख्त निर्देशों के बावजूद तरफगंज थाने में कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। यहाँ कानून के रखवाले ही कानून को फुटबॉल बनाकर खेलते हैं। और तो और संगीन वारदातों पर पर्दा डालने के लिए यहाँ तैनात कानून के नुमाइंदे खुद ही अपने मन माफिक तहरीर लिखकर जबरन हस्ताक्षर करवाते हैं, जिसके चलते अपराध को बढ़ावा मिल रहा है। सीएम योगी के निर्देशों का यहाँ खुलेआम धज्जियां उड़ाया जाता है। ताज़ा मामला ग्राम सेजिया का है, जहाँ के निवासी बद्री प्रसाद निषाद के परिजनों को शराब के नशे में धुत दबंगों ने लाठी डंडे व बांके से वार करके घायल कर दिया। खून से लथपथ मां को बद्री जब थाना तरफगंज लेकर पहुंचा तो वहां मां की तबीयत बिगड़ने लगी और वो गिर पड़ी। फिर क्या था, वर्दी के नशे में चूर थानेदार अपना आपा खो बैठे और इंसानियत को ताक पर रखते हुए पीड़ित बद्री को थप्पड़ जड़ दिया। क्या नाम है भैया? बद्री प्रसाद निषाद, ग्राम पंचायत सेजिया, थाना तरफगंज। ये चोटें कैसे आई आपको? ये चोटें आई हैं हमारे यहाँ ग्राम सभा में, बगल में पड़ोस में बेचू और मोहन, उसका लड़का जो है देवेंद्र, और पूरा परिवार जुट करके मेरे परिवार को मार रहे थे। दारू के नशे में धुत होकर गाली गलौज दे रहे थे लोग। हम लोग यहाँ तरफगंज में जो है दुकान है मेरी बर्फ़ की, मैं दुकान पे था। हमारे भाई जब वहाँ पे हम लोग घर पे पहुँचे, हम लोगों को भी बहुत बुरी तरीके से मारा गया।
पहुंचते ही मारना चालू कर दिया। वहां से हम अब किसी तरीके से अपनी माँ को लेकर भगे, जो बहुत चोटिल है, अभी भी यहाँ CSC में अस्पताल में जो है उसकी डॉक्टरी चल रही है। और जो है वहाँ से लेकर आए थाना तरफगंज। थाने पे आए, जैसे ही मेरी माँ गिर गई, मैं अपनी माँ को उठा रहा था, उसी वक्त जो है थाना एसओ तरफगंज पहुँचे और बोले क्या बात है। हमने कहा हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। मैं रोने लगा अपनी माँ को लेकर के, इतने पे मेरे को थप्पड़ जड़ दिए एसओ तरफगंज। बोले भोसड़ी वाले तुम लोग नक्शा बगाड़ते हो, खुद साले तुमको गुंडई करके आया होगा और पहले भग के आया है यहाँ पे। कुल कितने लोगों को चोटें आई आपकी तरफ? हमारे यहाँ 4 लोगों को चोटें आई हैं। कौन कौन? हमारी माँ है, मैं हूँ और हमारा भाई श्याम सुंदर है और उसकी वाइफ रीता है। किन चीज़ों से मारे पीटे हैं? हमारे यहाँ लाठी डंडों से मारे हैं और वो हमारे भाई को बांका से और हमारी जो है माँ को बांका लगा है। मुकदमा दर्ज हुआ ना? मुकदमा दर्ज हुआ, बता रहे हैं 123 323। आपकी तहरीर पे मुकदमा दर्ज हुआ? हमारे कोई तहरीर पे मुकदमा नहीं दर्ज हुआ, ना ही हमसे तहरीर ली गई। बाद में हमारे भाई को लेके गए हैं, वहीं साइन करवा लिए हैं किसी से लिखवा के। आपने एप्लीकेशन? मेरी तहरीर नहीं ली गई, मुझे मार के भगा दिया गया। मैं वहाँ से तो विधायक जी कुछ सहारा किए। अच्छा, कोई दुश्मनी भी थी उन लोगों से? कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी उनकी। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। प्रधान जिला न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार शर्मा के निर्देशन में तहसील विधिक सेवा समिति जुनारदेव द्वारा सोमप्रभा चौहान जिला न्यायाधीश के नेतृत्व में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन कराया गया। लोक अदालत का शुभारंभ सोमप्रभा चौहान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष द्वारा दीप प्रज्वलन करके किया गया। दीप प्रज्वलन कार्यक्रम में व्यवहार न्यायाधीश देवव्रत सिंह, व्यवहार न्यायाधीश राहुल डोंगरे, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष सलीमुद्दीन खान, प्रशांत सोनी समेत तमाम लोग मौजूद रहे और सभी की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्देश पर श्रीमती सोमप्रभा चौहान तहसील विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष के मार्गदर्शन में आज जुनारदेव व्यवहार न्यायालय में लोक अदालत संपन्न हुई। इस कार्यक्रम में, इस शिविर में सुलभ एवं सत्य न्याय दिलाने के लिए सभी अधिवक्तागण ने अपना प्रयास किए हैं। धन्यवाद। आयोजन था और आज अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती सोमप्रभा चौहान मैडम की अदालत में बहुत लंबे समय से पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था, जिसमें पति आशीष और पत्नी सोनाली, जो कि लंबे समय से पृथक निवास कर रहे थे, उनके 2 बच्चे थे। माननीय न्यायाधीश महोदय जुनारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। मोतिहारी में तेजस्वी यादव की पार्टी राजद अपने खेमे में सवर्णों को शामिल करने में जुटी हुई है, तो इधर पूर्वी चंपारण जिला कमेटी में अंदर कलह इस कदर बढ़ गया है कि पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के नेता नाराज होकर मुख्य प्रकोष्ठ के विरुद्ध मोर्चा खोल दिए। इसी को लेकर आज मोतिहारी में पार्टी के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शिवलाल साहनी ने एक प्रेस वार्ता कर अपनी ही पार्टी का मोर्चा खोल दिया। बता दें कि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिवलाल साहनी ने कहा कि फरवरी 2022 में शुरुआत की गई सदस्यता अभियान, इसको और तेज रफ्तार देने के लिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के द्वारा अप्रैल माह के अंत में निर्देश दिया गया था। मई माह के 12-13 तारीख से लगातार सदस्यता अभियान को चलाकर नए लगभग 1 करोड़ सदस्यों को बनाना है। उन्होंने बताया कि मुझे अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष के नाते कोई पंचायत की जिम्मेदारी नहीं दी गई है, जिसे अति पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ पूर्वी चंपारण का अपमान हुआ है। हुआ क्या कि मैं सभी को निर्देशित कर दिया कि सभी प्रखंड अध्यक्ष को रसीद मिलेगा, वॉल्यूम मिलेगा। सभी को ये 12-13 तारीख को अपने अपने प्रखंड में जो है सदस्यता अभियान चलाएंगे और राजद को अति पिछड़ा एक समाज के लोग, दलित समाज के लोग को अधिक से अधिक संख्या में जोड़ेंगे, ताकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जो कहना है कि यह पार्टी जो है A to Z की पार्टी है, उसको मजबूत करना है। इसी क्रम में जो है 4 को बैठक मेरा होता है और 6 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल मेन कमेटी का बैठक होता है, समीक्षा बैठक, जिसमें जिले के अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है सभी लोगों को पंचायत की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें मैं भी उपस्थित होता हूं जिला के नेतृत्व के सूचना पर। और उसमें हमें जो है किसी प्रकार की जो है कोई जवाबदेही नहीं दी जाती है, किसी पंचायत की जिम्मेदारी नहीं दी जाती है। इस क्रम में जो है मैं जिला प्रभारी जो अभी बने हैं
सुनील कुशवाहा जी जो पूर्व विधायक हैं, उनसे भी मैं फ़ोन पर बात किया कि ना मुझे भोलू मिला, ना मुझे कोई पंचायत दी गई। यह अति पिछड़ों का अपमान है। पूर्वी चंपारण के नेतृत्व के द्वारा, राजद नेतृत्व जो मेन कमेटी है उसके द्वारा अति पिछड़ा का अपमान किया गया है। मैं इसका विरोध करता हूं और आने वाले समय में अगर राजद को मजबूत होना है, A to Z की पार्टी बनना है और साता में अगर सतासीन होना है, तो सबसे पहले शीर्ष नेतृत्व को जो है पूर्वी चंपारण में एक क्रांति लाना पड़ेगा, बदलाव। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। सुगौली एवं हरसिद्ध थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। फरियादियों की फरियाद सुनी गई। सुगौली थाना परिसर में जनता दरबार के दौरान थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों से पहुंचे फरियादियों ने अपनी अपनी समस्याओं को सीओ धर्मेंद्र गुप्ता एवं थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्रा से अवगत कराया। जनता दरबार में भूमि विवाद से जुड़े कुल 8 मामले हैं, जिसमें 2 पुराने मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं अनुपस्थित रहने वालों को नोटिस भेजकर आगे मामले का समाधान कराया जाएगा। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। रतलाम पहुंचे उज्जैन रेंज आईजी संतोष कुमार ने पुलिस कंट्रोल रूम पर पुलिस अधिकारियों से चर्चा की और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और निगरानी के निर्देश दिए। वहीं मीडिया से बात करते हुए आईजी संतोष कुमार ने कहा कि राजस्थान के निम्बाहेड़ा में पकड़े गए रतलाम के धमाके की साजिश के आरोपियों को लेकर अब एनआईए की टीम जांच कर रही है और रतलाम पुलिस के संपर्क में है। रतलाम पुलिस पूरी मदद करेगी। आईजी संतोष कुमार ने बताया कि प्रतिबंधित सूफा संगठन चिन्हित किया था। इसके कई साथी संदिग्ध फरार है, उन्हें तलाश किया जा रहा है। आगे सुनते हैं कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा। क्योंकि आप इसको पता ही होगा आपको कि इसमें आगे जो इन्वेस्टिगेशन है वो राष्ट्रीय एजेंसी कर रही है एनआईए और वो लगातार रतलाम पुलिस के और हम लोगों के संपर्क में है और जो भी यहाँ से संबंधित विषय जो उनको जानकारी चाहिए, जो भी उनको फैसिलिटेशन जिसको कहते हैं कि जिसको उनको सुविधाएं इत्यादि चाहिए या इन्वेस्टिगेशन में जो मदद चाहिए वो लगातार उनको मुहैया कराई जा रही है। ये ज़रूर है कि इसके बाद के उसके परिप्रेक्ष्य में जो एक हमारा जो लोकल का आकलन होता है, हमारा उसके हिसाब से वेरीफाई करके हम अपनी जो कार्रवाई होती है उसको भी हम आगे कर रहे हैं। सर, इस सूफा के जितने लोगों यहाँ कुछ आइडेंटिफाई हुए हैं, तो उन लोगों की धरपकड़ और दूसरा उनका भी कनेक्शन स्टेट में और जगह स्टेट में स्टेट के बाहर का। जैसा आपने कहा कि ये एक संगठन चिन्हित हुआ है और इससे कुछ लोग जुड़े हुए थे और इसमें कुछ लोग आइडेंटिफाइड भी हैं और उनको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है, जिन पर कार्रवाई की आवश्यकता होगी। जैसे आपको पता ही है कि कुछ लोगों पर कार्रवाइयाँ हुई हैं और यहाँ की पुलिस के भी मतलब एक संयुक्त जिसको कार्रवाई कहते हैं, उस संयुक्त कार्रवाई में पहले भी उसमें जो दूसरे राज्य की पुलिस ने केस दर्ज किया था, तो वो लोग उनको दबिश करके और यहाँ पे जो और वांछित लोग थे उनको धरपकड़ करके ले गए थे और उन्होंने अपनी कार्रवाई की थी। इसमें जो लोकल वो है वो चिन्हित कई लोग किए गए हैं और मॉनिटरिंग में है और आगे जब भी आवश्यकता पड़ेगी और जब हमें लगेगा उन पर कार्रवाई करेंगे। सर, संगठन का मुखिया अभी तक फरार है, अब तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है, क्या कार्रवाई हो रही है? छापेमारी कर रहे हैं? जो भी इसमें फरार हैं या व्यक्ति जो नहीं पकड़े गए हैं वो जल्दी ही उन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और संबंधित एजेंसी जो जल्दी ही पकड़ रही है। अच्छा सर, इसमें जैसे कुछ फंडिंग करने वालों की रतलाम पुलिस भी तलाश कर रही है जो सुबह को फंडिंग करती थी यहाँ पर, तो इसी जैसे तस्करी का इलाका है मंदसौर नीमा, जैसे वहाँ कुछ ऐसे लोग संदिग्ध पाए जा रहे हैं और पुलिस कुछ कर रही है? ऐसे जो लोग खासतौर से इस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं, आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व रहते हैं या किसी प्रकार के कहें कि कानून व्यवस्था की स्थिति को ख़राब करना या प्रभावित करने का प्रयास करता है, तो उनको लगातार मॉनिटर किया जाता है, उन पर लगातार कार्रवाई की ही जाती है। तो अन्य जो आपने बताया कि और जिलों में वहाँ पे भी इस तरह की कार्रवाई चल रही है और मॉनिटर किया जाए। सर, खरगोन हिंसा का एक आरोपी जो है बितुनो जावड़ा से पकड़ा गया है सर, सेंट टेकरी क्षेत्र वहाँ सर इस तरह के कई अपराधी जो हैं शरण लेते हैं, किस तरह का ये इस विषय पे जब ये प्रोग्राम जब होता है वहाँ का वार्षिक प्रोग्राम लगभग 2-1 महीने पहले हुआ था, जनवरी-फरवरी के महीने में, उस समय भी मेरी एसपी साहब से विस्तार से इस विषय पर बातचीत हुई थी और उन्होंने प्रयास करके लोकल स्तर पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए थे। साथ साथ हमने ये भी उस समय प्रयास किया था और उसमें काफ़ी हद तक हम लोग। रतलाम से सी न्यूज़ संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। बलदेवगढ़ अंतर्गत ग्राम पंचायत दुर्गानगर में 3 माह बीत जाने के बावजूद भी नहीं हुई घटिया सीसी सड़क निर्माण की जांच। अधिकारियों द्वारा मिलीभगत से करवाया गया सीसी सड़क का निर्माण
जिसके कारण आज 3 माह बीत जाने के बावजूद भी घटिया सीसी सड़क का अभी तक जांच नहीं किया गया, ना ही कोई जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। और वहीं बलदेवगढ़ जनपद सीईओ प्रभास कुमार घनघोरिया के द्वारा लगातार कहा जाता है कि मैं जांच करवा रहा हूं। एसडीओ रोहित सागारिया को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने को लिखा गया था, लेकिन अभी तक ना ही रोहित एसडीओ ने जांच प्रतिवेदन दिया है और ना ही कोई लापरवाह अधिकारी और कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई की गई है। सर, ग्राम पंचायत दुर्गानगर अंतर्गत झिनगुआ में सीसी सड़क निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें घटिया निर्माण सिद्ध हो रहा है। क्या कार्रवाई होगी, क्या निर्देश होगी? आपके द्वारा जानकारी दी गई है और उसके फोटोग्राफ्स भी दिखाए गए हैं। तत्काल काम पर रोक लगा दी गई है। सहायक एनपीओ इसकी जांच कराने के बाद नियमानुसार शासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बलदेवगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज़ भारत के साथ।